तो निफ्टी ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। अब देखेंगे मार्केट का आने वाला प्लान क्या हो सकता है, आज मार्केट पे कहां कहां पे ट्रेड बना, कैसे हमने मार्केट को टैकल किया, और कल यानी कि 20 को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को आराम से देखिए और पूरा देखिए। अगर जरूरी पड़े तो 1.25 स्पीड में देखिए, लेकिन पूरा देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 46,700 से लेके 270 मेजर पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये इंटरनल स्ट्रक्चर वाला रेंज है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप सेल कर सकते हो कि ऑप्शन आपने सेल कर दिया ये सारे एरिया के आसपास, थोड़ा सा ऊपर का। जैसे आज लाइव में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, 46,700 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आई नीड अ कैंडल क्लोजिंग। लेकिन आप देखेंगे एक भी कैंडल का क्लोजिंग, अगर आप ठीक से देखेंगे, कोई भी कैंडल का क्लोजिंग 46,700 के ऊपर नहीं हुआ। 690 के आसपास हुआ, लेकिन 700 के ऊपर नहीं हुआ। तो ये होता है लेवल्स का इंपॉर्टेंस, और एग्जैक्टली मार्केट लास्ट आवर में तोड़ दिया। ठीक है, तो 700 के ऊपर क्लोजिंग ही मार्केट को ऊपर में सस्टेन करके ऊपर लेके जाने में हेल्प करेगा। तो अभी भी फिलहाल वो चीज हुआ नहीं है। तो हम आगे कैसे प्लान करेंगे? ओके, आगे यही प्लान करेंगे कि ये 270 वाला रेंज बहुत ही वीक हो चुका है। मार्केट में एक थोड़ा सा सेल ऑफ का प्रेशर आया है। अब कल को, आज रात को यूएस मार्केट बंद रहेगा, कल को कोई मार्केट के पास मेजर क्यूज नहीं है कि मार्केट कौन सी तरफ गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि कल मार्केट में कोई क्यूज नहीं रहेगा, मार्केट को पता नहीं रहेगा। तो मार्केट कल सोलो परफॉर्म कर सकता है। सोलो परफॉर्मेंस हो जाएगा कि फ्लैट ओपन हो, या तो वो अकाक ऊपर खींच दे, या फ्लैट ओपन हो के वो नीचे खींच दे। ठीक है, तो कल हमें कॉशियसली और बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। कल के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करूंगा? देखिए सिंपल है, जब तक मार्केट 46,700 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा ना, मैं बुलिश नहीं हो रहा हूं। मैं बुलिश नहीं हो रहा हूं बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो वहां से गिरना चालू हो सकता है। ठीक है, स्टॉक्स उस तरह से भागा नहीं है। एक दो बैंक को छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक जैसे इंडेक्स को मैनेज करके जा रहा है, तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है ये, रेदर देन अ फ्रेश रैली। ठीक है, तो इनकेस अगर मार्केट 46,700 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तो मैं अपना बुलिश व्यू में वापस आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं पोजीशन ऐड करता रहूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं करना हुआ चलता हुआ कर सकता हूं। ठीक है, ओके। अब इनकेस अगर मार्केट 46,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, मैं तब तक साइडवेज टू बेयरिश हो, कॉल सेल चलेगा। और पुट बाइंग कब करूंगा? इनकेस अगर मान लेते हैं मुझे 650 यही रेंज से फिर से रिजेक्शन मिल जाता है। क्या है ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कुछ कुछ टाइम पे स्ट्रक्चर्स लेवल से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रिस्क रिवार्ड। आपको दिख रहा है मार्केट एक तरफा ऊपर गया है, गिरावट आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, तो हमारा रिस्क कितना रहेगा? 60 पॉइंट, 70 पॉइंट। स्पॉट में, ऑप्शन में कितना रहेगा? 30 पॉइंट, 40 पॉइंट। एक लॉट में कितना प्रॉफिट लॉस रहेगा? लगभग 500 रुपए, मैक्सिमम मैक्स 450 रुपए, 600 रुपए। लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड कितना आ सकता है? एक लॉट में 2500 रुपए, 3000 रुपए। क्योंकि ये जब गिरना चालू करेगा, ये यहां पे नहीं रुकेगा, 270 इसको हडल नहीं देगा, बिकॉज ये लेवल बार बार टेस्टेड है। हो सकता है यहां से जब गिरना चालू करे वो डायरेक्टली 700-800 पॉइंट गिर जाए। तो ये सारा चीजों को पकड़िए, 2-3 बार लॉस हो जाएगा, हाथों हाथ ऊपर करके बोल दीजिए हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू टेक द लॉसेस, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम उस तरह से करेंगे। अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि आज यही होने वाला है, यही चोगा नहीं, ऐसा नहीं होता है मार्केट पे भाई। ऐसा नहीं होता है कि आज यही चोगा और आज यही होने वाला है, इस तरह से नहीं होता। वो फ्लूक हो जाता है कि कोई बंदा बोल दिया कि ये हाई है, यहां से आज ही गिरने वाला है। नहीं, प्रोबेबिलिटी है गिरने का, वो भले आज गिरे अच्छी बात है, या कल गिरे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज ही गिरना है। आप 15 मिनट पे डे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप वीकली चार्ट में बोल के देखते कि ये वीक में गिरेगा तो हम मानते, लेकिन एक डे में बोलना उसको बहुत बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता उस चीज का। तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखना पड़ता है। तो कल भी अगर मान लेते बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, 700 के आसपास जाते मुझे रिजेक्शन दिखेगा ना, मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। 700 तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कैंडल तक। कैंडल क्लोज कर देगा, आई एम हैप्पी टू एग्जिट माय पोजीशन। उसके बाद एक प्राइस एक्शन अपसाइड आएगा, मैं अपना पोजीशन चेंज करके बाइंग साइड चला जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का। इनकेस नीचे आएगा तो 270 तक टारगेट होगा फ्लैट ओपन के ऊपर से रिजेक्शन पे। ओके, अब फ्लैट ओपन के अगर नीचे आता है, आज का ये जो लो बनाया है ना, आज का डे लो तो नहीं बोलूंगा, ये लो जो बनाया है, इसको तोड़ते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी करूंगा। क्यों? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर वाला एरिया है। अगर 270 को तोड़ता मैं तुरंत शॉर्ट कर देता, लेकिन क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर वाला एरिया है, तो बैंक निफ्टी के पास दो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो एक तरफा नीचे आ जाए, या फिर वो थोड़ा नीचे आए, ऊपर जाए, फिर नीचे आए। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, इनकेस अगर ये वाला लेवल को तोड़ता है, जो कि हो जाएगा 46,500, माफ कीजिए 46,470 के आसपास। ठीक है, तो इनकेस अगर 46,470 को मार्केट तोड़ता है,
ये लेवल को तोड़ता है, मैं हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, यहां तक आ जाएगा, उसके बाद रिएक्शन आएगा, फुल क्वांटिटी जाऊंगा, यहां से घूम के थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां से रिजेक्शन मिलेगा, थोड़ा क्वांटिटी डिप्लॉय कर दूंगा, 700 तक का लॉस, स्टॉप लॉस रहेगा। और इनकेस मान लेते एक पर तरफा चल गया तो मेरे पास तो हाफ क्वांटिटी है ही उसको ट्रेल करता हुआ। अब बहुत लोग बोल सकते हैं मैं एक क्वांटिटी से करता हूं, अगर आप एक लॉट से करते हो तो देख लो क्या पहला 2 मिनट के अंदर तोड़ रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, अगर पहला 10-12 मिनट बाद तोड़ रहा है तो आप तुरंत वहां पे ले सकते हो। पोजीशन को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन हो के ऊपर और नीचे का बैंक निफ्टी। मैं बार बार बोल रहा हूं ऊपर जाएगा तो मैं बाई नहीं कर रहा हूं अनलेस एंड अनटिल 46,700 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करके एक प्राइस एक्शन ना आ जाए अपसाइड में, ठीक है। अच्छा, गैप अप गैप डाउन की हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप अगर ओपन होता है जिसका पॉसिबिलिटीज कम हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होगा तो इस बार गैप अप ओपन होगा तो वो खींचने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि लास्ट बहुत दिनों से गैप अप ओपनिंग के बाद वो साइडवेज फेजेस में रह रहा है। तो इस बार अगर गैप अप ओपन होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक खींच सकता है, और अगर गैप अप ओपन हो रहा है मान लेते हैं 46,700 के ऊपर तो ही एक अच्छा खासा गैप अप हम मानेंगे, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज करके पहला डे हाई को जैसे तोड़ेगा मैं पोजीशन बनाना चालू करूंगा अपना हर एक प्राइस एक्शन पे बैंक निफ्टी का, मैं वहां पे ऐड कर सकता हूं कहीं ना कहीं। कहां तक टारगेट रहेगा 1:2 1:3 करके चलूंगा, और ये बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है, यहां तक मैं एक बार हमें देखने को मिल सकता है, और मैं वही सोच के चलूंगा इनकेस अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, 46,270 के नीचे या 270 के ऊपर। अगर 270 के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है ना, मान लेते गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन 270 के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आ सकता है। एक हो सकता है पैनिकनेस कैंडल आ जाए, जिसका पॉसिबिलिटीज कम है बिकॉज मार्केट जिस तरह से है अभी पैनिकनेस शायद ना शो करे और धीरे धीरे नीचे आए, ये हो सकता है। और अगर पैनिकनेस कैंडल आ गया उसके नीचे निकला तो मैं वहां पे शॉर्ट करूंगा। और इनकेस मान लेते यहाँ पे पैनिकनेस कैंडल ना आके कोई डोजी टाइप का कैंडल बनाता है, कोई हैमर टाइप का कैंडल बनाता है, तो मैं वेट करूंगा लिक्विडिटी को फिर से जमा होने का, और फिर मैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास से एक बार फिर से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। रिएक्शन जरूर दे देगा, उसके बाद उसका नीचे आने का मूड नहीं होगा तो प्राइस एक्शन बना देगा, मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के पूरा क्वांटिटी, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैं बार बार बता रहा हूं इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करना, इंटरनल स्ट्रक्चर पे प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत हार्ड हो जाता है बिकॉज वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आप मान लेते हैं आपका व्यू वही वाला है, मैं बार बार जो बोलता हूं, आप सोच रहे हो आप यहां पे लोगे और आपका टारगेट है यहां का, अब मिडिल में वो कैसे जाएगा आपको पता नहीं, हो सकता है वो सीधा चला जाए, हो सकता है वो ऐसे ऐसे जाए, हो सकता है वो ऐसे 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 जाए, क्योंकि वो जो नॉइज है वो आपका काम नहीं है कैप्चर करना। नॉइजेस आर क्रिएटेड बाय अदर अदर इंडाइसेस, अदर अदर मेजर थिंग्स, तो वो नॉइज को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, 270 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, बैंक निफ्टी स्पेशली, तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहला कैंडल वही अगर पावर कैंडल वगैरह मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर पहला कैंडल ही मान लेते इतना बड़ा कैंडल बना दिया तो फिर खेल खत्म, कहानी मतलब पैसा हजम वो वाला चीज हो जाएगा कि फिर और क्या ही करेंगे, बिकॉज जो फॉल एक्सपेक्टेड था वो तो मार्केट ने ऊपर से इजीली कर दिया। तो 700-800 पॉइंट उसके बाद तो और हम देख नहीं सकते, तो उसके बाद मैं देखूंगा नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब में कोई बाइंग सिचुएशन बनता है कि नहीं, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते, कल मैं फिर निफ्टी को देखूंगा नहीं जितना भी एक्सपायरी हो जाए, तो इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी में क्या हाल था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग पे मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। आज इसके नीचे क्लोजिंग भी हुआ, हमने ये एरिया के आसपास एक बार शॉर्ट भी किया था, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस ले लिया, इसमें कोई कोई बुराई नहीं है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बहुत लोग इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलेंगे, मैं एडवांस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं मेरा रूल्स एक बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब भी मार्केट टॉप में रहता है, जब भी मार्केट टॉप में रहता है, आई नेवर प्रेफर टू बाय द मार्केट, ठीक है। भले वो टॉप से नया टॉप बना ले, लेकिन मुझे पसंद नहीं है टॉप से बाई करना। टॉप ऑल टाइम हाई कहां था 129, तो यहां से लेके यहां तक मार्केट ने 130 पॉइंट दिया है, तो 140 पॉइंट दिया है, ठीक है, खुशी खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से ये स्टाइल पे काम कर रहा हूं और मैंने ये स्टाइल को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया है। तो मैं 2 दिन का मार्केट रैली की वजह से मेरा स्टाइल को बदल नहीं सकता हूं, और मैं बदलना चाहता भी नहीं अनलेस एंड अनटिल ये स्टाइल मुझे प्रॉब्लम करे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, क्या होता है एक आध दिन मेरा रैली मिस होता है, एक आध दिन मुझे प्रॉफिट नहीं आता है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब मेरा पेट है वो तो भर रहा है ना, वो तो भर के दे रहा है मार्केट, तो मैं बार बार क्या है ना, मार्केट में सीखने का कोई कमी नहीं है, आप सीखते ही जाइए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी चीज में आपको स्टिक करना पड़ेगा। अगर आप आपका स्टाइल बार बार टिंकर करोगे, आपका डाइट बार बार बदलोगे, तो आपको बदहजमी हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ कुछ स्टाइल्स होता है जहां पे हमें टिंकर नहीं करके स्टिक होना पड़ता है। तो मेरा स्टाइल है आई नेवर बाई एट द टॉप एंड आई नेवर सेल एट द बॉटम। तो अगर मान लेते आज अगर ये ना हो के मान लेते यहाँ पे बहुत इस तरह का एक्यूमुलेशन होकर ब्रेकआउट भी होता, मैं बाई नहीं करता, क्योंकि ये टॉप है। ऑल टाइम हाई कौन सा था 22,126, ठीक है, ये पहले का ऑल टाइम हाई था, उसको तोड़ा, अब ऑल टाइम हाई कहां पे आ गया है, अब आ गया है 22,184।
फिर से मैं यहां पे बाई करना पसंद नहीं करूंगा। कल अगर वो मान लेते एक्यूमुलेशन होकर फिर तोड़ रहा है, मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा, मैं बाई करूंगा डिप में, बिकॉज ये मेरा स्टाइल है। तो मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल शेयर कर रहा हूं, ठीक है। उसके साथ साथ आज कौन सा था, यहाँ पे फॉल्स हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आके फिर से कैंडल क्लोज करके अब ब्रेकडाउन हुआ है। अब मैं एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं, किसी चीज अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वेल्ले मत समझिए। ये लाइन को बहुत लोग अब वेल्ले मान चुके हैं, लेकिन ये वेल्ले है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब एज अ काम करेगा। तो मार्केट अगर कल, निफ्टी अगर कल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि माइनर चॉच भी हुआ है और वो भी ऑल टाइम हाई से, तो आई एम गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द निफ्टी ट्रेड टुमारो, ठीक है। मुझे निफ्टी का ट्रेड कल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं कैसे प्लान करूंगा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मुझे बहुत खुशी होगा, लेकिन मैं बाई नहीं करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगा। और एग्जैक्टली ये सारे एरिया के आसपास से लगभग लगभग 22,000, 22,164, ठीक है, 166, ठीक है, 170, ये सारे एरिया के आसपास से 100 मान के चलते 65, ये सारा जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया के आसपास से मुझे थोड़ा सा रिजेक्शन मिल जाएगा, मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस और कहीं ना कहीं 22,000 तक का फर्स्ट टारगेट। अब ये मैंने फर्स्ट टारगेट बोला है, लेकिन इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है। यहां पे आके ही मैं अपना पोजीशन को बुक नहीं करना चाहूंगा। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहां पे टू मच लिक्विडिटी जमा किया है मार्केट ने, तो पॉसिबिलिटीज कम है कि यहां पे आके रुके। हो सकता है आया, थोड़ा रिएक्शन दिया, तोड़ दिया, तो इसलिए मेरे लिए बड़ा ट्रेड मिल सकता है कल। अगर मुझे ये सारे एरिया के आसपास मिलता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाकर रिजेक्शन, तो मैं यहां से शॉर्ट करके ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूं, और मेरे लिए ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर नहीं गया और नीचे आ रहा है, ये लो को जैसे तोड़ेगा, मैं यहां पे क्वांटिटी से शॉर्ट करने वाला हूं, यहां तक का पहला टारगेट। उसके उस सिनेरियो में इसको एक बार में ना तोड़ के, हो सकता है वो स्विंग बना के तोड़े। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ये लो को जैसे तोड़ा, लगभग लगभग 22,100 को जैसे तोड़ेगा, मैं एक बार यहां से कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस देके लास्ट कैंडल को ट्रेल करता चलूंगा 15 मिनट का हाइस को, और कहीं ना कहीं 22,000 तक, मतलब 100 पॉइंट का मैं एक बार टारगेट लेके चल रहा हूं। उसके बाद यहां पे आया, फ्रेश पोजीशन बनाएगा, तो मैं फिर से फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकता हूं, ठीक है। अब गैप अप और गैप डाउन की बात हम कर लेते हैं। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही गैप अप ओपन होगा, तो ही मैं कल ट्रेड नहीं करूंगा निफ्टी में, बिकॉज फिर वही होगा, क्योंकि निफ्टी हमें सिग्नल देगा कि मुझे बाई करो, लेकिन मैं टॉप में बाई करूंगा नहीं, तो आई विल लेट इट गो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप, मैं इग्नोर कर दूंगा। इनकेस अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल इग्नोर इट, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, क्या 22,000 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है या ऊपर, ठीक है। 22,000 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है या ऊपर। अगर 22,000 के ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो देखिए एक ऑलरेडी एक मूवमेंट आ गया है टॉप से लेके लगभग 160 पॉइंट का, तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन आ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा रिएक्ट कर ले, तो मैं वेट करूंगा, हड़बड़ाऊंगा नहीं। 22,000 के आसपास आने के बाद अगर मार्केट आधा घंटा, एक घंटा थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो बन गया, उसके बाद मैं क्लोजिंग प्राइस से शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। जो भी हमारा मेथड आ जाएगा मेंटरशिप में, जैसे हमने डिस्कस किया, जो भी आप लोग मेंबर्स हो, आप लोग पाइवट को देखो, स्नाइपर को देखो, ठीक है, गैप स्ट्रेटजी को देखो, आप लोग एसएमसी को यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप करो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर 22,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, फिर से वही बात हो जाएगा, बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, फिर और सेलिंग करके मजा नहीं आएगा। फिर क्या होगा, सेकंड हाफ में मैं सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ, फर्स्ट हाफ में मैं बाइंग के बारे में ही सोचूंगा, एक प्रॉफिट बुकिंग पे। तो मैं वहाँ पे क्या देखूंगा, अगर पहला कैंडल मुझे कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप आता है, देन आई एम गोइंग टू बाय द मार्केट, ले लो का एसएल, और क्लोजिंग प्राइस तक मैं एक बार टारगेट लेके चल सकता हूँ, ठीक है। खेल सिंपल है, मजा तभी आएगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा ऊपर चला जाए, तो बहुत मजा आने वाला है। फ्लैट ओपन होकर नीचे में अच्छा ठीक ठाक मजा, मतलब मोटा मोटी मजा, और अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मजा खराब है। ये सिंपल हो जाना चाहिए कल में बैंक निफ्टी और निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग मेंटरशिप में हो, आप लोग फिर से कल को देख लेना, स्ट्रक्चर को मैप कीजिए, निफ्टी में स्ट्रक्चर को मैप कीजिए, माइनर टाइम फ्रेम में बहुत सारा चीजें जो आपको बहुत मजेदार चीजें दिखा सकता है। फ्रंट टेस्ट करिए, कल फ्रंट टेस्ट वाला दिन होने वाला है। बैक टेस्ट सब लोग करते हैं, अब फ्रंट टेस्ट की बात आ गया। मान लेते हैं हम आपको बोल रहे हैं कि 1+1 2 होता है, तो 1+1 2 आपने थ्योरी में देख लिया, प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल के लिए कल का दिन होने वाला है। तो स्ट्रक्चर को मैप कीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा निफ्टी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फ्रेश स्ट्रक्चर बन रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई है, तो फ्रेश स्ट्रक्चर है, कोई बैक हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत अच्छा चीजें यहाँ पे बन सकता है। अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए, पाइवट को देख सकते हैं, स्नाइपर को देख सकते हैं, गैप स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कल एक हमें बहुत अच्छा खासा कल दिन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो लोग फ्री में हो, आप लोग 15 मिनट सेटअप को भी यूज कर सकते हो, बहुत पावरफुल और अंडररेटेड सेटअप है। चलिए, अगर अच्छा लगा है लेवल्स, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत एडवांस चीजें हम टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैजिकल कोर्स है कि आज आप सीखेंगे और कल से आपका प्रॉफिट होगा और हमें कभी लॉस होता ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा बोलना शायद मतलब डिल्यूजनल होगा। आई एम नॉट डिल्यूजनल एंड आई थिंक यू नो दैट। तो मैं आपको यही बोलूंगा, मेरा काम यही होता है कि मैं लॉसेस को कितना मिनिमाइज कर पाऊँ। लॉसेस होगा कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का टाइम लॉसेस से ज्यादा प्रॉफिट करना है। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा। तो आपका एक सपोर्ट जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नीचे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। मिलेंगे कल, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।